क्रोध क्या है, क्यों आता है और इस पर काबू कैसे करें? श्री कृष्ण के अनुसार क्रोध एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति की बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को नष्ट कर देती है। यह व्यक्ति के मन और शरीर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्रोध को विनाश का कारण बताया है और इसे नियंत्रित करने के मार्ग भी बताए हैं। क्रोध क्या है? क्रोध एक मानसिक प्रतिक्रिया है जो तब उत्पन्न होती है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब कोई हमें अपमानित करता है या जब कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती। यह न केवल हमारे मन की शांति को भंग करती है बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती है। श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि क्रोध एक व्यक्ति को मोह, भ्रम और पतन की ओर ले जाता है, इसलिए इसे नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। क्रोध क्यों आता है? पहला, जब कोई व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं और सुखों के बारे में बार बार सोचता है तो उसके मन में उन वस्तुओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है और इस आकर्षण से इच्छा जन्म लेती है। जब यह इच्छा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। क्रोध से व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह सही गलत में फर्क नहीं कर पाता। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का आत्मिक पतन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि क्रोध हमारी इच्छाओं, अपेक्षाओं और अहंकार से उत्पन्न होता है। जब चीज हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध पर काबू कैसे करें? श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्रोध को नियंत्रण करने के लिए कई उपाय बताए हैं। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में उतार ले तो हम क्रोध से बच सकते हैं। नंबर 1, आत्म संयम और धैर्य। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्रोध पर विजय पाने के लिए आत्म संयम और धैर्य बहुत जरूरी है। जब भी क्रोध आए हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए बल्कि गहरी सांस लें, पानी पिए और कुछ समय रुके। इससे हमारी प्रतिक्रिया बेहतर होगी और हम अपने क्रोध को काबू में रख पाएंगे। नंबर 2, निष्काम भाव से कर्म करें यानी कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की चिंता करते हैं और अपेक्षाएं रखते हैं तो यदि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हम क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें तो क्रोध स्वतः ही खत्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। नंबर 3, क्षमा और करुणा का अभ्यास करें। क्रोध का सबसे अच्छा इलाज है क्षमा और करुणा। जब कोई व्यक्ति आपको अपमानित करे या क्रोध दिलाए तो श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें उत्तर देने से पहले सोचना चाहिए। यदि हम क्षमा करना सीख ले तो हमें क्रोध नहीं आएगा। नंबर 4, ध्यान और सत्संग करें। श्री कृष्ण ध्यान और सत्संग को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। यदि हम प्रतिदिन ध्यान करें और भगवत गीता का अध्ययन करें तो हमारा मन शांत रहेगा और क्रोध धीरे धीरे कम होगा। नंबर 5, स्वार्थ और अहंकार को त्यागें। अहंकार क्रोध का सबसे बड़ा कारण है। जब हम अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और जब कोई हमारी बात नहीं मानता तो हमें क्रोध आता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं विनम्रता और त्याग का अभ्यास करना चाहिए। जब हम मैं और मेरा से ऊपर उठ जाते हैं तो क्रोध भी दूर हो जाता है। नंबर 6, संगति का असर। श्री कृष्ण कहते हैं हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हमारा स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। यदि हम गुस्से वाले लोगों की संगति करेंगे तो हमारा गुस्सा भी बढ़ेगा। इसलिए हमें शांत, सकारात्मक विचार वाले लोगों के साथ ही रहना चाहिए। क्रोध के दुष्प्रभाव। नंबर 1, मानसिक अशांति। गुस्से से मन विचलित हो जाता है और शांति भंग हो जाती है। नंबर 2, गलत निर्णय। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति गलत फैसले लेता है जिसके बाद उसे पछताना पड़ता है। नंबर 3, रिश्तों में कड़वाहट। गुस्सा हमारे परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते को खराब कर सकता है। नंबर 4, स्वास्थ्य पर असर। अत्यधिक क्रोध से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की बीमारियां होती है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। क्रोध से मुक्त होने का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हम क्रोध से बचना चाहते हैं तो हमें धैर्य, क्षमा, ध्यान और निष्काम कर्म को अपनाना चाहिए। जब हम अहंकार और इच्छाओं को छोड़कर प्रेम और शांति को अपनाएंगे तो क्रोध हमारे जीवन से स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जो अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योद्धा होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं यदि हमें गुस्सा आता है तो हमें इसे नियंत्रित करने के लिए भगवत गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए और एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और हमारे चैनल ब्रेन जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।